हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डीएवी क्लास 8th संस्कृत का पहला पाठ सुवचनानी का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम। अर्थात पाठ को पढ़कर यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें बताना है कि ये वाक्य शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। पहला वाक्य है, सत्संगति कीर्तिम प्रसारयति। तो इसका अर्थ क्या होगा? जो सत्संगति है वो यश को फैलाती है। तो यह वाक्य पाठ के आधार पर क्या है? सही है, शुद्ध है। तो इसको हम लिखेंगे शुद्धम। दूसरा वाक्य है, धैर्यवंत जना सत्य मार्गम त्यजन्ति। तो पाठ के आधार पर ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ है जो धैर्यवान लोग होते हैं वो सच के मार्ग को छोड़ देते हैं। तो यह क्या है? गलत है। तो इसको हम लिखेंगे अशुद्ध। तीसरा वाक्य है, कवि इच्छति यत सर्वेषां कल्याणम न भवन्तु। कवि की इच्छा है कि सभी का कल्याण न हो। तो पाठ के आधार पर ये वाक्य भी गलत है, इसलिए इसको लिखेंगे अशुद्धम। चौथा वाक्य है, उत्तमा जना धनम इच्छन्ति। जो उत्तम पुरुष होते हैं, उत्तम जन होते हैं, वो क्या? धन की इच्छा करते हैं। तो ये वाक्य भी पाठ के अनुसार गलत है। तो इसको हम लिखेंगे अशुद्धम। पांचवा वाक्य है, सन्मित्रम हिताय योज्यते। तो ये वाक्य क्या है? शुद्ध। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ होगा जो अच्छे मित्र होते हैं वो हित के लिए कार्य करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 करते हैं, मंजूषायाम प्रदत्त पदई रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और इनके लिए ये मंजूषा दी गई है। इसमें से हमें पदों को छांटकर यहाँ पर लिखना है जो वाक्य के अनुसार सही हो। पहला वाक्य है, सर्वे सुखिनः डैश। तो इसमें आएगा भवन्तु। दूसरा वाक्य है, अधमा धनम डैश तो इच्छन्ति। अर्थात जो नीच श्रेणी के लोग होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं। तीसरा है, सत्संगति पुरुषाम किम न करोति। अर्थात सत्संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती है। चौथा वाक्य है, लक्ष्मी यथेष्टम गच्छन्तु। लक्ष्मी इच्छा के अनुसार जाती है। पांचवा है, सन्मित्रम गुणान प्रकटयति। सच्चा मित्र गुणों को प्रकट करता है। ये प्रश्न नंबर 2 है। आगे है प्रश्न नंबर 3, मंजूषाया उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। यहाँ पर मंजूषा में कुछ वर्ड दिए गए हैं और उनके हमें समान अर्थ वाले शब्द यहाँ पर लिखने हैं। पहला है, चेतः। उसका अर्थ होगा हृदयम, निरामया रोग रहित। तीसरा है, वाची वाण्याम, धीरा धैर्यवन्तः, संतः सज्जना। प्रश्न नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। तब प्रश्नों के उत्तर बताने हैं और लिखने हैं। पहला प्रश्न है, सन्मित्रम कस्मात् निवारयति। मतलब सच्चा मित्र किससे रोकता है? तो पापात, अर्थात पाप करने से। दूसरा है, के निंदन्तु यदि वा स्तुवन्तु। अर्थात कौन निंदा करे अथवा कौन प्रशंसा करे। तो नीति निपुणः। का पापम अपाकरोति। अर्थात कौन पाप से दूर करता है। तो सत्संगति। अधमा किम इच्छन्ति। तो धनम। अधमा मतलब अधमा श्रेणी के लोग, अर्थात नीच श्रेणी के लोग किसकी इच्छा करते हैं? तो धनम, धन की। सर्वे कीदृशाः सन्तु। सभी कैसे हों? निरामया, अर्थात निरोग्य, रोग से रहित हों। अब प्रश्न नंबर 5 करते हैं, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च।
यहाँ पर जो प्रश्न है इनके उत्तर पूर्ण वाक्य में बताने हैं और लिखने हैं। पहला प्रश्न है संत कस्य लक्षणम प्रवदन्ति। तो इसका क्या होगा, अर्थात जो संत लोग हैं वो किसके लक्षण बताते हैं। तो जो संत लोग हैं, संत सन्मित्र से लक्षणम प्रवदन्ति, अर्थात जो संत लोग हैं वो क्या करते हैं, सच्चे मित्र के लक्षण बताते हैं। दूसरा है धीरा कुतः पदम न प्रविचलन्ति, अर्थात धैर्यवान लोग कहाँ से पैर को नहीं हटाते हैं। धीरा न्यायात पथ पदम न प्रविचलन्ति, अर्थात जो धैर्यवान लोग होते हैं वो न्याय के रास्ते से पैर को नहीं हटाते हैं। तीसरा है मध्यमः जना किम इच्छन्ति, अर्थात जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो किसकी इच्छा करते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो मध्यमा जना धनम मानम च इच्छन्ति, अर्थात वे ये लोग धन और मान चाहते हैं। चौथा है सत्संगति कस्या जाड्यम हरति, अर्थात जो सत्संगति है वो किसकी मूर्खता को दूर करती है। तो सत्संगति ध्येय जाड्यम हरति, अर्थात सत्संगति बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। पांचवा है चित्तम का प्रसाद यति, इसका अर्थ क्या हुआ, मन को कौन प्रसन्न करती है। तो चित्तम सत्संगति प्रसादयति, अर्थात जो सत्संगति मन को सत्संगति क्या करती है, प्रसन्न करती है। प्रश्न नंबर 6 स्थूल पद्मा नृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, अर्थात यहाँ पर क्या करना है, हमें जो स्थूल पद दिए गए हैं उनका प्रश्न निर्माण करना है। स्थूल पद अर्थात जो काले मोटे शब्द दिए गए हैं इनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। काले मोटे अर्थात जो बोल्ड काले मोटे दे रखे हैं, जो बोल्ड वर्ड्स हैं उनके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला है उत्तमा मानम इच्छन्ति, अर्थात उत्तम लोग मान की इच्छा करते हैं। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, उत्तम लोग किसकी इच्छा करते हैं। तो उत्तमा कम इच्छन्ति। दूसरा है नीति निपुणा स्तु वदन्तु निंदन्तु वा, अर्थात नीति में निपुण लोग प्रशंसा करें अथवा निंदा करें। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, के स्तु वदन्तु निंदन्तु वा, अर्थात कौन प्रशंसा करे और कौन निंदा अथवा कौन निंदा करे। तीसरा है सत्संगति दिक्षु कीर्तिम तनोति, अर्थात सत्संगति दिशाओं में यश को फैलाती है। तो इसका प्रश्न क्या होगा, सत्संगति कुत्र कीर्तिम तनोति, अर्थात सत्संगति कहाँ पर यश को फैलाती है। तो ये इसका प्रश्न हो गया। चौथा है सन्मित्रम पापात निवारयति, अर्थात जो सच्चा मित्र होता है वो पाप करने से रोकता है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, सन्मित्रम कस्मात निवारयति, अर्थात सच्चा मित्र कहाँ से रोकता है हमें, पाप करने से। क्या करने से रोकता है, पाप करने से। तो कस्मात निवारयति। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 उचितम भावम चित्वा इति चिन्हेन चिन्हितम कुर्वन्तु, अर्थात उचित भाव के आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर जो ये बात कही गई है इसके अनुसार तीनों में से जो भी भाव सही है उसके आगे हमें टिक लगाना है। तो ये है चेत प्रसादयति, अर्थात मन को प्रसन्न करता है। मनः प्रसन्नम न भवन्ति, मन प्रसन्न नहीं होता है। मनः दुखी भवति, मन दुखी होता है। चित्तम प्रसन्नम भवति, अर्थात जो मन है वो प्रसन्न होता है। तो ये वाला सही है तीसरा। दूसरा है नीति निपुणा। नीति निपुणा अर्थात नीति में निपुण, अर्थात व्यवहार में निपुण। कौन है व्यवहार में निपुण, यह राजनीतिम जानती, जो राजनीति को जानता है।
यह व्यवहारे कुशलम अस्ति, जो व्यवहार में कुशल है। तो ये यहाँ पर राइट है। तीसरा है यह राजनीतिम पाठयति, जो राजनीति को पढ़ाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? दूसरे वाला, यह व्यवहारे कुशल अस्ति, ये वाला सही है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ 1 सुवचनानी का अभ्यास पूरा हो गया है। आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम अब अगला पाठ करेंगे। सो जब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो।